वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। देखिए कथा तुम ज़्यादा नहीं थोड़े भेजते हैं, लेकिन अगर आप लोग को अच्छा लगे तो दूसरों को भेजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दूसरों को भेजिए। उसमें क्या है कि पुण्य की भागी बनेंगे। अब आप लोग को नई नई कथा रोज़ मिलती रहेगी। और अगर हमसे कोई गलती टूटी फूटी हो जाए तो आप लोग क्षमा करिएगा, लेकिन कथा ज़रूर सुनना चाहिए। देखिए सत्संग का बहुत बड़ा महत्व होता है। लोग कहते हैं ना कि एक घड़ी आधे में पुण्य। जो एक घड़ी भी सत्संग सुनता है और जहाँ सत्संग होता है, कथा पुराण होता है, अगर वहाँ चल के जाता है तो उतना अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। और सत्संग में 33 कोटि देवी देवता आके विराजमान हो जाते हैं। इसलिए सत्संग का बहुत बड़ा महिमा है और सत्संग करना चाहिए, सुनना चाहिए। अब भोलेनाथ जो है हमेशा बहुत खुश रहते, कहते हैं कि आप अपना काम करते रहिए, मेरा नाम लेते रहिए। और ये शिव पुराण भी कहती है कि देखिए जो शिव पुराण की कथा सुनता है, शिव पुराण पढ़ता है, बाँचता है, दूसरों को सुनाता है, उसको तो अश्वमेध यज्ञ का फल तो मिलता ही है और सुनाने वालों को भी बहुत ज़्यादा मिलता है, और सुनने वालों को भी मिलता है। इसीलिए कहते हैं आप लोग कथा के पीछे मत, क्योंकि देखिए कथा क्या आत्म तत्व है। हमारे आत्मा का खुराक सत्संग कथा है। भोजन से तो पेट भरता है, लेकिन कथा पुराण जो है उससे तृप्ति होती है, आत्मा की तृप्ति होती है। जब तक आप सत्संग नहीं करेंगे, सुनेंगे नहीं, आपको ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगी, आपकी अच्छी बातें कहाँ से आएगी। आप तो जैसे अपने मनमानी करते हैं करते रहेंगे। अगर सुनते 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 जो गलती है उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। और लोग कहते हैं, भगवान भी कहते हैं कि देखिए किसी से मत डरे, अपने कर्म से, क्योंकि आज 10 साल बाद, 25 साल बाद, 50 कर्म पीछा नहीं छोड़ता है। कर्म का फल भोगना ही पड़ता है और कहीं भोगना नहीं पड़ता, इसी शरीर में भोगना पड़ता है। क्योंकि आत्मा है तो आत्मा है तो आप किसी को कष्ट दी हैं तो उसी आत्मा को कष्ट मिलता है। अगर शरीर को कोई पीड़ा है, दर्द है, तो आत्मा को तो कष्ट होता है, किसको होता है। उसी तरह जब आत्मा निकल के जाती है तो जैसा जैसा लोग कर्म करते हैं उसी प्रकार से वो आत्मा को दंड मिलता है। और वहाँ कोई बचाने वाला नहीं मिलता है, चाहे झूठ का, सच का, बुरे कर्म का, शराब पीने का, सब का दंड मिलता है। भगवान कहते हैं 84 लाख बाद मानुष तन बनाए के तुमको हम भेजे हैं, तुमको कर्म करने के लिए। तुम माँ के पेट में रहते थे तो चिल्लाते थे हमको बाहर निकालो, हम भगवान का भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे। और तुम बाहर निकलते सब कुछ भूल गए, लगे बुरा बुरा कर्म करने, तो उसका फल तो तुमको भोगना ही पड़ेगा। बहुत तपस्या के बाद तुमको जन्म मिला, लेकिन तुम अपने कर्म को सुधारे नहीं। यमराज उनको ले जाते हैं, अगर तुम आप पानी नहीं दी हैं, अन्न। देखिए जो आपने पुनर्जन्म में अच्छा कर्म की हैं, दान की हैं, पुण्य की हैं, अच्छा कर्म की, उसी प्रकार से प्रारब्ध से आपको मिलता है। कभी किसी का देख के चिढ़ना नहीं चाहिए, झरना नहीं चाहिए, कभी किसी का बरोबरी नहीं करना चाहिए। क्यों कि हमारे कर्मानुसार भगवान हमको सब दे, मेरे भाग में जितना रहेगा उतना मिल के रहेगा, कभी कोई ले नहीं सकता। अगर आपके भाग में नहीं रहेगा तो आया हुआ धन भी चला जाएगा, आपके पास कुछ नहीं रह जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि अपने कर्म से डराइए, अपने कर्म का फल अच्छा करिए। कर्म अगर अच्छा करेंगे तो फल भी अच्छा मिलेगा। फल का इच्छा मत करिए, कर्म अच्छा करिए। कर्म क्या है? किसी की आत्मा को कष्ट नहीं देना, किसी को बुरा शब्द नहीं कहना। कोई चीज़ अगर आप बना रही हैं तो अपने बड़ों को खिला के तब खाइए, भगवान को भोग लगाइए और खाते बनाते समय भगवान का मनन करिए, चिंतन करिए। हे प्रभु, आपकी कृपा से आज हम ये सब बनाए हैं, आपकी कृपा से आज हमको ये सब मिला है। भगवान का 24 घंटा धन्यवाद करिए, करोड़ करोड़ बार धन्यवाद करिए। हे भोलेनाथ, आपने सुबेरा हुआ, हमको जगाए, हमको नित्य क्रियाक्रम कराए। आपका जो नाम लेने का शक्ति हुआ आप ही ने करवाए है। मेरे पास तो कोई सामर्थ्य नहीं, कोई शक्ति नहीं। भगवान का ही धन्यवाद करिए। और किसी का बारे में सुनना, बुराई करना, निंदा करना मत करिए, क्योंकि भगवान कहते हैं कि सबसे बुरा आदमी होता है। और बुराई करने वाले क्या होते हैं कि जिंदगी भरे का पूरे आपके उसके पास चल जाएगा, उसका पाप आपके पास आ जाएगा। तो क्या मतलब हमको किसी का बुराई करने का? कभी किसी का बुराई नहीं करना चाहिए। भगवान देखिए हर जगह कहते हैं, गीता में भी कहते हैं। देखिए जब अर्जुन भगवान को पूर्ण रूप से समर्पण कर दिए तो अर्जुन के साथ भगवान हो गए। अब अर्जुन को कोई चिंता नहीं है तो मेरे साथ भगवान करेंगे। अब आराम से अर्जुन सो रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं, भगवान को चिंता हो गई, क्योंकि भगवान को ये सब कहता है
इस जीवन का भार प्रभु तुम्हारे हाथ है। पूरा जीवन तन मन सब भगवान को सौंप दीजिए। किस रूप में भगवान रख रहे हैं, क्या दे रहे हैं, कैसे रखेंगे, सब भगवान की जिम्मेदारी हो जाएगी। आपका सारा पालन पोषण, सारे आपके दुख का सुख का भोलेनाथ के पास वो कृपा उनके ऊपर हो जाएगा। तो वही से पार्वती जी और भोले जी कैलाश पर बैठ के देख रहे थे। किसान था, दिन भर मेहनत करता था, उसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं थी, लेकिन भगवान को प्रार्थना करना कभी भूलता नहीं था। उसको दिन भर तो समय नहीं मिलती थी। जब रात होता था तब जाके अपने बिस्तरा पर बैठता था, हाथ पैर धो के और आँख मूंद लेता था, भगवान का स्मरण करता था कि हे भोलेनाथ। भाई कभी भोलेनाथ से वो कभी कुछ मांगता नहीं था। हे भोलेनाथ, आपकी कृपा से आज हम इतना काम किए हैं, खेत जोते हैं, आज हम इतने अच्छे अच्छे कर्म किए हैं प्रभु, आपका करोड़ करोड़ धन्यवाद प्रभु। मेरे पार्वती कहें प्रभु आपका हमेशा ही धन्यवाद करता है, दिन रात काम करते ही आपका पूजा करता है, मनन करता है, चिंतन करता है। भले मंदिर में नहीं जाता है, भले मंदिर में भगवान का पूजा नहीं करता, लेकिन आत्म तत्व से हमेशा भगवान का पूजा करता था। अंत में देखिए मनन, आप दिन रात अगर भगवान का मनन कर रही हैं, चिंतन कर रही हैं, उनकी निधि उठ रही हैं, बैठ रही, तो एक दिन भगवान आपका सुनेंगे। भगवान से बरदास पार्वती जी कही प्रभु सोते समय अपना आपका स्मरण करके, आपका नाम लेके, आपका भजन कीर्तन करके तभी सोता है। तो भगवान शंकर जी को उसके पास आना पड़ा। कहे किसान आँख खोलो, सपने में तुम तो कभी मांगोगे नहीं, लेकिन हम तुमको देंगे कि तुम्हारे घर में कभी कोई चीज़ की कमी ना हो, तुम्हारे घर में अन्न धन पुत्र पौत्र सबसे भरे रहे, तुम्हारा घर संपन्न रहे। हम जानते हैं तुम मेरा मनन करते हो, चिंतन करते हो, मन ही मन मेरा आराधना करते हो, पर हमसे कुछ मांगते नहीं हो। इसीलिए लोग कहते हैं जो मांगते हो भिखमंगा होते। भगवान से भी नहीं कुछ मांगना चाहिए, भगवान सब कुछ जानते हैं। आप अच्छा कर्म कर रही हैं तो ये सोच लीजिए कभी व्यर्थ जाने वाला नहीं। उसका अच्छा कर्म आज नहीं तो कल आपको मिलेगा। अगर आप बुरा कर्म करें तो उसका भी फल आपको मिलेगा। अगर जिंदगी भर आप अच्छा कर्म कर रहे हैं तो लास्ट में उसका अच्छा ही होगा। अगर बुरा कर्म करें तो बुरा का भी फल आपको मिलेगा, लेकिन अपने कर्मानुसार सब कुछ मिलता है। भगवान कहते हैं मानुष तन हम तुमको दिए हैं, तुम्हारे ही शरीर से अच्छा बुरा जो कुछ कर्म है तुम्हारे ही शरीर से हमको तुमको मिलता है। किसी को देने लेने से, किसी को चिढ़ने से, किसी का जरने से कभी कुछ नहीं होता। हमारा पड़ोसी आगे बढ़ रहा है तो भगवान का धन्यवाद मनाइए कि हे भगवान अच्छा है, वो आगे बढ़ रहा है, बढ़ने दीजिए, भगवान अच्छा है करे। और भगवान भी खुश होते हैं। देखिए कभी किसी का चिढ़ता नहीं है, जलता नहीं है, हमेशा खुश रहता है, तो उसका भला भगवान स्वयं करते हैं। तो इसलिए कभी किसी के बारे में बुरा शब्द नहीं बोलना चाहिए। देखिए किसान को भगवान शंकर जी आए और कितना सब कुछ दे दिए, जो कि किसान कभी ये नहीं कि नहा धो के मंदिर जाता था, पूजा करता था, आराधना करता था, तब इससे कुछ नहीं, खाली भगवान का चिंतन करता था। उठते बैठते खाते पीते, उसको प्याज रोटी भी मिलती थी तो भगवान का नाम लेके, हे भगवान आपकी कृपा से आज हमको रोटी तो मिला। भगवान इतना दयालु है, इतना दयालु है। देखिए उसके घर कैसे आए। क्या आप सवेरे से शाम तक क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं, चलते उड़ते बैठते जितना भगवान का मनन चिंतन करिए, भगवान आपका ध्यान देते हैं। यह मत सोचिए भगवान किस रूप में आपके घर में आ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, मन से भगवान का आराधना करिए, मन से कभी किसी का बुरा मत सोचिए, मत चाहिए। और जो खुश है उसको भगवान का धन्यवाद कहिए, भगवान बहुत अच्छा है, कम से कम सुखिए। आज देखिए शीतला सप्तमी भी है। शीतला सप्तमी के दिन जो शीतला माता का कथा सुनता है, आज को जो बसियुरा करेंगे, जिसके घर में बसियुरा होता है उसको शीतला माँ का कथा जरूर सुनना चाहिए। कि एक देवरानी जेठानी थी, बसियुरा करके आग बढ़ते सो गई। देखिए माता रानी को एकदम ठंडा ठंडा, इसलिए बसियुरा मतलब रात को ही भोजन बना के वो ठंडा ठंडा माता रानी को भोग लगाना चाहिए। और जो उसको गरम करता है या गरम, तो माता जी को देखिए दही है, चना है, बतासा है, चना ये सब बहुत पसंद है। तो माता जी को हमेशा ठंडा भोजन भोग लगाना चाहिए। तो अपना सो गई। अब माता जी आई तो उसके चूल्हा में देखी तो चूल्हा गरम, माता के शरीर पर एकदम फोफला पड़ गया। तो कही कि तुम हमारे शरीर में फोफला पड़े, तुम कभी सुखी नहीं रहोगे। सवेरे देखी तो उसका बेटा मर गया। अब बड़ी चिंतित हो गई, अब क्या करें। रास्ते में गई, बेटा को ले ली, बांध के घर से निकल गई। जाते जाते एक नदी पड़ा, नदी का जल कोई पीता था तो मर जाता था। नदी से कही कि
तुम कहाँ जाकर, हम शीतला जी से मिलने जा रहे हैं। तो कहें हे शीतला, मैं हम पूछ लेना कि मेरा जल क्यों दूषित है, कोई पीता है तो मर जाता है। कहें ठीक है, मिलेंगे तो पूछ लेंगे। आगे गया, 2 सांड लड़ रहा था। दोनों सांड के हम लोग दिन रात लड़ते झगड़ते हैं, क्या ऐसा कारण है कि हम लोग लड़ते हैं, शांति नहीं है। कहें ठीक है माता जी, मिलेंगे। जब आगे आगे गई तो एक जंगल में माता जी अपने बाग खजुआ रही थी। कहें बेटी तुम कहाँ जा रहे हो? कहें माता जी से मिलने जा रहे हैं। कहें बेटी मेरे माथे में बहुत जूं पड़ गया है, निकाल दो, ठंडक दे दो। अब वो अपना सोची कि ठीक है माता जी कह रही हैं, तो अपना बेटा गोदी में सुता दी। माता जी का जुआ देखने लगी जुआ निकालते कहीं बेटा तुमको ठंडक पहुँचे। उसका बेटा उसमें जिंदा को कहे ओ बस करा। यही शीतला माता उनके पैर पर गिर गई, गिर के लगी क्षमा प्रार्थना मांगे, रोने लगी, हे माँ क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ा भूल हो गया, गलती हो गया माँ। कहीं जाओ बेटी, हम तुमको आशीर्वाद, तुम्हारा बेटा भी जी जाएगा, तुम्हारे घर में धन धान सुखी हो जाओगी। कहे माता जी एक बात बताइए, 2 ठो सांड थे, वो कह रहे थे आपस में लड़। कहें दोनों देवरानी जेठानी थी, दिन रात झगड़ा करती थी, इसीलिए जन्म में दोनों सांड होकर दिन भर लड़ते झगड़ते हैं। अपने कर्म का फल तो सबको मिलता है। कहें वो नदी का जल, कहें दोनों सवत थी, सवत भी एक दूसरे को कलह के मारे चिढ़ती जड़ती थी आपस में, इसीलिए उस जल का पानी कोई पीता है तो मर जाता है, क्योंकि दोनों सवत होकर नदी बन गई हैं। तो कहें कि ये ठीक है। तो कहें कि आगे एक जंगल में गई तो वहाँ एक बरगद देखी, तो बरगद में 2 सांप लड़के। वो कहें वो रोटी बनाती थी, ताज़ा रोटी तो अपने खाते थे, बासे अपने सास को ससुर को परिवार को खिलाती थी, इसीलिए वो सांप बन के लटक रही है। तो कहें तब कहें तुम जाओ उसको छू देना तो उसका सब दोष खत्म हो जाएगा, पानी तुम पी लेना तो उसका नदी शुद्ध हो जाएगा। कहे उस सांड को हाथ पर फेर देना, वो सांड भी लड़ना बंद कर देगा। अब आगे गई, सबका काम है, सब आशीर्वाद उसको देते गए, उसके घर में धान पुत्र पौध सब हो गया। अब उसकी जेठानी जो हैं देख के चिढ़ी, कह रही देवरानी के पास इतना, आप देखे हुए जलन का भावना कैसे हो गया, तो सब बता दी, सच्ची थी मन की बता दी, ऐसे हम किया। वो घर से वो भी ऐसे की, वो भी उसके घर में माता जी गई, दूसरी साल आया तो घूसी, तो शराब दी, उसका बेटा सवेरे मर गया, लेकिन उसको दुख नहीं हुआ। बेटा को लेके गई, रास्ते में जितना लोग मिलते कि तुम्हारा नौकर है, कुछ नहीं करेंगे। माता जी मिली, कहें तुम्हारी नौकर है, तुम्हारा जू निकल, ऐसे करते रह गए, किसी का अपमान नहीं की, उसका कुछ नहीं हुआ, उसके घर में और कुल विध्वंस हो गया। तो आके देवरानी से कहने लगी, तो कहें कि देखिए दया प्रेम भाव होना चाहिए, जहाँ प्रेम है दया है भाव, वही माता जी हैं। अगर कोई कितना गुस्सा हो, अगर प्रेम से बोल दीजिए, कायदे से बोल दीजिए तो खुश हो जाते हैं। और जब आप निठुर हो के बोलेंगी, लड़ाई करेंगे, जब कोई खुश नहीं होता। जो रास्ते भर तुम जाती गई, तुमको जितना लोग मिलते गए, सबका अपमान करती गई, तो कहाँ से तुम्हारा कल्याण होगा। उसका बेटा नहीं जिंदा हुआ। अब वो रो के धर दी कि हे माता जी हमसे बहुत गलती हो गया, हम बहुत दुष्ट हैं, पापनी हैं, लगी कहने के लिए। फिर दूसरे साल आया, समर्थ बेटा को लेके बैठ गई थी। माता जी को बहुत दुख हुआ, आई तो माता जी के पैर पर गिर के क्षमा प्रार्थना मांगी, तो माता जी उसका भी बेटा जिंदा कर दिए। कहें देखिए सबसे बड़ा स्वभाव प्रेम होना चाहिए, कोई के दुख में दुख होना, कोई के सुखी में सुखी होना, सबके दुख का निवारण करना सबसे बड़ा वो है। आप प्रेम से एक शब्द बोल दीजिए, ऐसा ही दिमाग में सोच लीजिए कि हमारे बोली से, हमारे कर्तव्य से किसी की आंखों में आंसू न गिरे। अगर जो ऐसा करता है उसे माता रानी, भगवान भोलेनाथ, पार्वती सब खुश हो जाती हैं। तो इसीलिए मन से भी कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, मन से किसी का बुरा नहीं चाहना चाहिए, हमेशा अच्छा कर्म करना चाहिए। जो ऐसा करता है देवी देवता भी उसके ऊपर खुश रहते हैं। मरने के बाद वो स्वर्गलोक में जाता है, उसका जन्म नहीं होता, भगवान अपने में विलीन कर लेते हैं। भगवान कहते हैं कि जो कर्म करता है वो आत्मा को देखिए, जैसे हमारे शरीर में आत्मा है, अभी एक सुई लगाएंगे तो उसको कष्ट होगा, दर्द होगा। उसी लिए जब मेरा आत्मा जाएगा भगवान के पास, जैसा मेरा कर्तव्य रहेगा उसी हिसाब से हमको फल मिलेगा। वहाँ कोई जोखा लेखा नहीं है, वहाँ कोई न्याय जो सच्चाई है वही होता है। तो अपने कर्म को सुधार लीजिए, दिन रात उठते बैठते चलते फिरते, शरीर कहीं रखिए लेकिन आत्मा भगवान को दे दीजिए। भगवान का मनन चिंतन खाना, और 24 घंटा भगवान का धन है। भगवान आपने रहने का घर दिए हैं, खाने को दे रहे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को दे रहे हैं, प्रभु आपका करोड़ों बार धन्यवाद। ये आपका हम यूज कर रहे हैं, जाने के बाद सब कुछ आप ले लेंगे। प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है प्रभु, मैं तो खाली हाथ आया हूँ, खाली हाथ जाएंगे। प्रारंभ के असुरार भगवान सब कुछ दे देते हैं, पहनना ओढ़ना खाना पीना चलना फिर सब कुछ करा देते हैं। हाँ जैसा आप कर्तव्य करेंगे उसी हिसाब से आपको फल मिलेगा। अगर बुरा कर्तव्य करेंगे तो बुरा फल, अच्छा कर्तव्य करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। अब देखिए कथा तो हम थोड़े से तो भेजते हैं, लेकिन आप लोग पर डे रोज़ सुना करिए, दूसरों को सुनाइए, दूसरों को भेजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जो ऐसा करता है उसको भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर। शीतला सप्तमी कथा देखिए, कथा सुनने के बाद आप लोग सुन लीजिएगा, इसका बहुत बड़ा फल है।
शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर मंगल भवन या मंगल हारी उमा जपत ही त्रिपुरारी। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे।